नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लीगल असिस्टेंट चैनल में। आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो नेशनल मीडिया का हमारा न्यूज बना हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस। तो आज हम इसमें जानेंगे कि श्रद्धा और आफ्ताब कौन थे और इसकी स्टोरी को पूरा जानेंगे और कानूनी दृष्टिकोण से हम जानेंगे कि जो हमारा आरोपी आफ्ताब नामक का हमारा जो आरोपी है उसे क्या क्या सजा मिल सकती है कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहले आइए इन सबों के बारे में डिटेल जानते हैं और उसके बारे में बाद हम चर्चा करेंगे आगे के मैटर पर। तो सबसे पहले जो श्रद्धा है वो मुंबई में एक जगह है मलाड, वहाँ के रहने वाली है। और ये जो आफ्ताब है ये एक फूड ब्लॉगर है और श्रद्धा एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में वहाँ पे काम करती थी। दोनों का रिलेशनशिप एक हम्बल नामक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इन लोगों का बना हुआ था। इनके जो रिलेशनशिप से हैं जो श्रद्धा के घर वाले नाखुश थे, इसीलिए दोनों ने मुंबई को छोड़ के दिल्ली में एक मेहरौली नामक जगह पे आके वहाँ पे इन्होंने फ्लैट लेकर लिविंग रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे कि कोई भी लड़का और कोई भी लड़की एक साथ अगर रह रहे हैं अपने से, ना वो पत्नी के तौर पर ना वो पति पत्नी के तौर पर, वैसे ही रह रहे हैं जब तक मर्जी किया रह रहे हैं, उसके बाद अलग हो गए तो उस पर कोई मैटर ही नहीं। तो इस तरह से रह रहे थे। तो इस जो श्रद्धा के घर वाले हैं इनको रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ से जब ये दोनों दिल्ली में आकर रहने लगे तो इन दोनों का बात, जो श्रद्धा और आफ्ताब का बात है, एक लक्ष्मण नामक जो फ्रेंड था इन दोनों का, उसके जो लक्ष्मण है उससे श्रद्धा के पिता की बातचीत हुआ करती थी, हमेशा बातचीत हुआ करती थी, इनडायरेक्टली बातचीत हुआ करती थी। और जो श्रद्धा है उसके बारे में पूरा डिटेल उसके पिताजी पूछा करते थे हमेशा। अब 6 महीने पहले का हमारा ये मैटर है। अब इस समय आके हमारा जैसे कि खुलासा हुआ है, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे 6 महीने का मैटर था तो आज किस तरह से खुलासा हुआ। तो जिस तरह से हर एक आदमी इस समय सोशल मीडिया पे बना हुआ है, कुछ ना कुछ पोस्ट किया जाता है उस जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, जिस पे चाहे हमारा ट्विटर हो गया चाहे फेसबुक हो गया, उसी तरह से श्रद्धा के पिताजी हैं अपनी बेटी श्रद्धा के अकाउंट से ही पता कर लेते थे कि यह इस समय क्या कर रही है, इस समय जो भी पोस्ट के माध्यम से पता कर लेते थे कि इस समय हमारी लड़की क्या कर रही है, ठीक है कि नहीं ठीक है, इस पूरा डिटेल उसके बारे में जानकारी होता रहता था। और जो लक्ष्मण नामक व्यक्ति था उससे इन सब श्रद्धा के पिताजी की बात हुआ करती थी हमेशा। अब 6 महीने तक श्रद्धा के अकाउंट जो सोशल मीडिया है उस पर श्रद्धा का कोई भी पोस्ट नहीं किया गया था, इसलिए श्रद्धा के पिताजी को डाउट हुआ और वो दिल्ली से और मुंबई से दिल्ली आए और पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन किए कि इस तरह का हमारा मैटर है। तो इस मैटर में पुलिस ने छानबीन करना जारी रखा और जो आफ्ताब नामक का व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया। तो वहाँ पे जो आफ्ताब नामक व्यक्ति है वो कि हमने ही मर्डर किया है और इसको इस तरह से मर्डर किया और इस तरह से बॉडी का हमने ठिकाने लगाया, जो बॉडी है उसको ठिकाने लगा और खून को यहाँ पे जो भी शिनाख्त था उसको हम मिटा दिए। 6 महीना पहले की बात है। तो सबसे पहले जानते हैं आफ्ताब नामक व्यक्ति है। आफ्ताब जो है कि जैसे कि इन लोगों का सोशल मीडिया हम्बल नामक प्लेटफॉर्म के जरिए हमारा रिलेशनशिप बना था, तो यह जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई कि ये दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि आफ्ताब पहले श्रद्धा से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, उसके बाद भी कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में था, जिससे श्रद्धा को यह बात अच्छी नहीं लगी और बार बार इसी मैटर को लेकर हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जो इस बात की पुष्टि लक्ष्मण नामक व्यक्ति से पूछताछ में पुलिस द्वारा यह जानकारी बाहर निकल के सामने आई। तो इस तरह से जो झगड़ा हुआ करता था, तो जो आफ्ताब है इसकी हत्या करके, श्रद्धा की हत्या करके उसको 35 टुकड़े में काट कर 300 लीटर का बाकायदे फ्रीज खरीदा था। 300 लीटर फ्रीज में रख कर अब हर दिन 2 या 3 दिन पे, मान लीजिए आज 2 बजे रात में उठा, आज एक पार्ट टुकड़े की किसी पार्ट को ले जाकर किसी जंगल में, दिल्ली के जंगल में किसी कोने में फेंक के आया, फिर 2 या 3 दिन के बाद अगले किसी पार्ट को ले जाकर किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाके उसको फेंक के आया। इस तरह से यह पूरे बॉडी का हमारा यहाँ पे ठिकाना लगा चुका था कि बॉडी को जंगल में अलग अलग स्थान पे ये फेंक चुका था।
उसके बाद से जब यहाँ पे पुलिस श्रद्धा के पिता द्वारा कंप्लेन की जाती है पुलिस थाने में, तो पुलिस आफ्ताब को अरेस्ट करती है और यह इस बात को कबूलता है कि हमने ही हत्या की है और इस तरह से हमने हत्या की थी बाकायदे। और उसके माध्यम से ही पुलिस बॉडी को इकट्ठा कर रही है। इस तरह से हमारा श्रद्धा मैटर का मर्डर किया गया था आफ्ताब जो इस समय आरोपी है उसके द्वारा। अब सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या हमें सजा मिलने की संभावना है। सबसे पहले तो पुलिस को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति ने ही मर्डर किया है, उसे प्रूफ के साथ कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। नहीं तो किसी से अगर कबूलवा नहीं है, जबरदस्ती कबूलवा नहीं है, वहां पे पुलिस ने बता दी कि ये कबूला है, लेकिन कोर्ट के सामने अगर जाके ये बोल देगा कि हमने नहीं किया, पुलिस के द्वारा हमें प्रेशर से हमारा ये बयान को लिया गया है, तो वहां पे पुलिस को फिर वहां पे एविडेंस को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके इसको आरोपी पूरी तरह से आरोपी सिद्ध होगा। और उसके बाद से जो बॉडी 6 महीने पहले से फेंका हुआ कुछ पार्ट बचे हुए हैं उसको इकट्ठा करके उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा कि हाँ सच में ही यह उस लड़की की बॉडी है कि दूसरे किसी जानवर की बॉडी हो सकती है क्यों। और उसके पिताजी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अगर दोनों डीएनए सेम मैच होता है तो उसकी बॉडी को कलेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ यही बॉडी है। तो इस तरह से इसमें हमारा 302 का अपराध बनता है। गैर इरादतन हत्या में हमारी 2 हत्या होती है, गैर इरादतन हत्या और हत्या। एक इरादा से हत्या किया जाता और एक गैर इरादतन हत्या। गैर इरादतन हत्या में जैसे कि मान लीजिए आप चाकू से सब्जी काट रहे हैं, कोई व्यक्ति आगे चाकू पे गिर गया तो वो गैर इरादतन हत्या हुई। अब हत्या तो अपने इरादे से प्लान करके किया जाता है, तो दोनों में अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। और इसमें हमारा जो 302 अपराधी बनते हैं जो कि मर्डर इरादतन हत्या की जाती है, इसमें हमारा आजीवन कारावास की और या फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो आगे देखते हैं कि इस मैटर में क्या होता है। एक कोर्ट पे डिपेंड करता है कि सबूत इकट्ठा कर पाएगी पुलिस की नहीं। और जब आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पे वो अपना बयान वही रखता है कि बयान को चेंज कर लेता है। तो इस तरह से हमारा जो श्रद्धा मर्डर हुआ था इसमें ये पूरी हमारी जानकारी थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मैटर पे लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।